हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितनी पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो 4 चोटियों को। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर की बात करते हैं। उन्होंने एक महीने में कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 4 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। पीक प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड यानी PPPL पीक प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पासंग शेरपा ने बताया कि कौर ने हाल ही में माउंट लहोत्सव फतह किया, जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उन्होंने कहा कि वह एक सीजन में 8,000 मीटर ऊंचाई पर 4 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वहीं बात करते हैं वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों की मंजूरी दी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों की मंजूरी दी। यह 2022 और 23 राजस्थान के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? तो 1.10 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी। हालिया घोषणा के साथ सरकार की कुल उर्वरक सब्सिडी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 2.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की गई थी। वहीं यूपी बजट 2022 में पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? तो 1,000 रुपये। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर यह भी ऐलान किया कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट इस योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। वहीं विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ले ली? तो दिल्ली। विनय सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल की पद की शपथ ले ली। उन्हें 22वें उपराज्यपाल के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। गुजरात में लंबे समय तक कार्यरत रहे विनय सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है और वह प्रदूषण को लेकर काफ़ी कार्य करेंगे और उसे समाप्त करने के लिए भी काम करेंगे। उनका जन्म 23 मार्च 1958 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय से पूरी की है। वहीं कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बन गई हैं कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स में सफल समापन के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। गौरतलब है कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स का गठन 1 नवंबर 1986 को हुआ। पिछले कुछ वर्षों में कोर ने कई इकाइयों चीता, ध्रुव, रुद्र, LCH और रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट जैसे उन्नत उपकरणों की स्थिति के साथ अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कैप्टन अभिलाषा बराक हरियाणा की रहने वाली और उन्हें सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में कमीशन मिला था। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो नरेंद्र बत्रा।
नरेंद्र बत्ता ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बत्रा ने कहा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। बत्रा साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष बने थे। फिलहाल वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। पिछले साल बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के FIH का अध्यक्ष चुना गया और वह 2024 तक इस पद पर रहेंगे। 2024 तक इस पद पर रहेंगे। वहीं हाल ही में सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के कुरोवटाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध स्वीकार कर लिया है? तो फिनलैंड। सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के फिनलैंड के कुआर्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। फिलहाल नीरज तुर्की में प्रशिक्षण ले रहे हैं और वे 26 मई को फिनलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां 22 जून तक प्रशिक्षण लेंगे। 4 सप्ताह के प्रशिक्षण पर सरकार लगभग 9.8 लाख रुपए का खर्च वहन करेगी। धन्यवाद।